सोनापुर गांव में सरिता और कमला दो सगी बहनें रहती थीं। दोनों की शादी अलग अलग घरों में हुई थी, लेकिन गरीबी दोनों के घर में जैसे एक ही चूल्हे पर बैठी थी। सरिता का पति कई महीनों से शहर में काम की तलाश में था और कमला के पति की मजदूरी भी कभी मिलती कभी नहीं। दोनों बहनें घर संभालने के साथ बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए लगातार जूझती रहती थी। उस सुबह सरिता के घर में चूल्हा बुझा पड़ा था। कमला हाथ में खाली डिब्बा लिए उसके आंगन में आई। दीदी, तुम्हारे घर में थोड़ा आटा बचा है क्या? सुबह से मुकेश रोटी मांग रहा है और मेरे डिब्बे में इतना भी आटा नहीं बचा कि 2 रोटियां बन जाएं। शाम तक रमेश जी की मजदूरी मिल गई तो बाजार से ले आऊंगी। सरिता कुछ पल चुप रही। आटा तो मेरे घर में भी बस आज भर का है कमला, लेकिन तू आधा ले जा। बच्चों के लिए रोटी बन जाएगी, शाम को मेरे घर का जो होगा देख लेंगे। नहीं दीदी, आप रहने दो। आपके घर में भी तंगी है। मैं किसी पड़ोसी से थोड़ा आटा मांग लूंगी। पड़ोस में मांगने से अच्छा है अपनी बहन से मांग ले। तू मेरे सामने ये सोचकर झिझकती रहती है कि मुझे परेशानी ना हो, और मैं भी तेरे सामने यही सोचती रहती हूँ। हम दोनों सगी बहनें हैं या कोई अजनबी? कमला चुपचाप बैठ गई। दीदी, कभी कभी लगता है हम दोनों जितना कमाते नहीं, उससे ज्यादा यही हिसाब लगाते रहते हैं कि किस चीज का पैसा कहाँ से आएगा। मुकेश की स्कूल फीस अगले हफ्ते देनी है। रमेश की मजदूरी 2 दिन से रुकी है। घर का राशन खत्म है और ऊपर से सास की दवा का खर्च। समझ नहीं आता कि किस मजबूरी को पहले संभालूं। मेरी हालत भी तुझसे अलग नहीं है कमला। चंदा की स्कूल फीस भी बाकी है। कल उसकी कॉपी भर गई तो उसने नई कॉपी मांगी थी। मैंने कहा कि 2 दिन बाद दिलाऊंगी। बच्ची कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी मायूस आंखें देखकर मेरा कलेजा बैठ गया। हम कब तक ऐसे तंगहाली में जिंदगी काटेंगे दीदी? पता नहीं, लेकिन इस तरह हाथ पर हाथ धरकर हमेशा नहीं चल सकते। तो फिर हमें अपनी हालत बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। यही तो समझ नहीं आता दीदी। हम दोनों घर परिवार छोड़कर बाहर जाकर नौकरी नहीं कर सकती। बच्चों को भी देखना है, चूल्हा चौका भी संभालना है। हमें कोई ऐसा काम चाहिए जो घर बैठे शुरू हो सके और धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। तुझे याद है कमला, बचपन में अम्मा आम का अचार बनाती थी। पूरे मोहल्ले में उनके हाथ के बने अचार के स्वाद की तारीफ होती थी। हाँ, अच्छे से याद है। और तू भी तो वही मसाला आज तक बनाती है। पिछले साल चंदा के स्कूल की मैडम ने भी बोला था कि तेरे हाथ का अचार बाजार जैसा मिलावटी नहीं, बिल्कुल असली घर जैसा लगता है। लेकिन घर में थोड़ा अचार बनाना और उसे बाजार में बेचना दोनों बहुत अलग बातें हैं। तो क्या हुआ, हम काम करते करते सीख लेंगे दीदी। पहली बार में ही सब कुछ सीखकर कौन आता है? और अगर हमारा अचार नहीं बिका तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? अगर नहीं बिका तो घर में खा लेंगे। कम से कम कोशिश करके ये तो पता चलेगा कि लोग हमारे हाथ का बना अचार खरीदना चाहते हैं या नहीं। तूने बात तो हिम्मत वाली कही है। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। उसी समय मोहन वहां आ गया। वो दोनों बहनों का छोटा भाई था। अरे, आज दोनों बहनों के चेहरे इतने गंभीर क्यों हैं? दूर से ही लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा फैसला हो रहा है। बड़ा फैसला ही समझ लो भैया। हम दोनों घर से अचार बनाकर बेचने का काम शुरू करने की सोच रहे हैं। अचार बेचने का काम? हाँ मोहन, घर में ही बना सकते हैं। पहले थोड़ी मात्रा में बनाकर देखेंगे। अगर लोगों को हमारा अचार पसंद आया तो धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। मोहन अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर कुछ देर सोचता रहा। फिर वो बोला, सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लेना। शुरुआत में किसी से 1 रुपया भी उधार मत लेना। जितना सामान और पूंजी अपने पास है उतने से ही शुरू करो। पहले 10 बोतल बनाओ, वो बिक जाएं तो जो पैसा आए उसी से अगली बार 12 बनाना। और अगर 10 बोतलें एक दिन में बिक गई, फिर हम क्या करेंगे भैया? तब तुम खुद अपनी कमाई देखकर तय करना कि 12 बनानी है या 20। लेकिन शुरुआत में उतना ही हाथ फैलाना जितना खुद संभाल सको। और अगर शुरुआत में बोतलें नहीं बिकी तो हमें क्या करना होगा? तो तुम्हें अपनी कमी समझ आएगी। स्वाद में कमी है या कीमत ज्यादा है, पैकिंग कमजोर है या बेचने का तरीका गलत है।
काम शुरू करने का मतलब ये नहीं होता कि पहली ही कोशिश में सब आसान हो जाएगा। भैया, एक बात और पक्की है, अगर काम चल पड़ा तो भी हम किसी से कर्ज नहीं लेंगे, बल्कि अपनी बचत से ही इसे बढ़ाएंगे। यही सबसे सही तरीका है। गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, सही हिसाब किताब होता है। पैसा कम हो तो भी सही समझ और हिसाब से काम बहुत आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो फिर आज से ही शुरुआत करते हैं कमला। आज से ही अचार बनाना शुरू करें इतना जल्दी दीदी? हाँ, घर में आम पड़े हैं, मसाले मौजूद हैं और साफ कांच की खाली बोतलें भी रखी हैं। शाम तक हमारी पहली बोतल तैयार हो जाएगी। उस दिन दोनों बहनों ने घर के रोजमर्रा के कामों के बीच ही अचार तैयार किया। सरिता मसाला तैयार करती और कमला बोतलों के अंदर अचार पैक करती। रात होते होते 10 बोतलें बनकर तैयार हो गईं। अगली सुबह दोनों बहनें गांव के साप्ताहिक बाजार में अपनी छोटी सी टोकरी लेकर पहुंची। पहले आधे घंटे तक लोग आते जाते रहे, लेकिन एक भी बोतल नहीं बिकी। दीदी, लोग देख तो रहे हैं, लेकिन कोई पास आकर रुक ही नहीं रहा। ग्राहक खुद नहीं आएगा तो हम आगे बढ़कर उनसे बात करेंगे। मुझसे तो नहीं बोला जाएगा दीदी। किसी अनजान आदमी को रोककर ये कहना कि हमारा अचार खरीद लो, मुझे बहुत शर्म और अजीब लग रहा है। शर्म तो मुझे भी आ रही है कमला, लेकिन अगर हम अपनी मेहनत की चीज बेचने में झिझकेंगे तो बच्चों की भूख और स्कूल की फीस कौन भरेगा? एक बुजुर्ग महिला पास से गुजरी। सरिता ने हिम्मत जुटाकर आवाज दी, अम्मा, घर का बना शुद्ध आम का अचार है, आप चाहें तो थोड़ा चक्कर देख लीजिए, स्वाद पसंद आए तभी लेना। महिला रुकी और उसने डिब्बी में से थोड़ा अचार चखा। अरे वाह, स्वाद तो बहुत लाजवाब है। कितने का है एक बोतल? अम्मा, एक बोतल 50 रुपए की है। चलो, एक बोतल मुझे दे दो। कमला ने तुरंत खुशी खुशी बोतल थमाई। महिला के जाने के बाद कमला उस 50 के नोट को हाथ में लिए देखती रही। दीदी, हमारी पहली बोतल बिक गई। हाँ कमला, ये हमारी पहली कमाई है। पता है दीदी, है तो ये सिर्फ 50 रुपए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई बहुत बड़ी दौलत कमा ली हो, क्योंकि ये पैसे किसी की दया या उधारी के नहीं है कमला, ये हमारी अपनी मेहनत और हुनर के है। दोपहर तक उनकी 7 बोतलें बिक गईं, लेकिन तभी एक ग्राहक ने अचार चखकर बोतल वापस रख दी और कहा, स्वाद तो ठीक है, लेकिन इसमें मिर्च बहुत ज्यादा तीखी है। हमारे घर में इतना तीखा कोई नहीं खाता, मैं नहीं लूंगा। कमला का चेहरा उतर गया। दीदी, 7 बोतलें तो बिक गईं, लेकिन इस आदमी ने कमी निकाल कर लेने से मना कर दिया, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है कमला? मुझे लगा था कि हमारा अचार सबको एक जैसा पसंद आएगा, लेकिन ये तो सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती कमला। अच्छी बात यह है कि उसने कमी का सही कारण बता दिया। अगली बार हम थोड़ी कम मिर्च वाला अचार भी बनाएंगे, ताकि हर तरह के लोग इसे पसंद कर सकें। दीदी, इसका मतलब किसी के मना करने को हमें अपनी हार में ही समझना है? बिल्कुल नहीं, इसे हार नहीं बल्कि अपने कारोबार को सुधारने की सीख मानना है। पहली बिक्री के बाद दोनों बहनों का हौसला कई गुना बढ़ गया। उन्होंने अगली बार 12 बोतलें बनाई, फिर 15। गांव के परचून दुकानदार हरीराम ने भी उनका अचार देखकर कुछ बोतलें अपनी दुकान पर बेचने के लिए रख ली। 1 महीने बाद पहली बार दोनों बहनों के हाथ में ऐसी कमाई आई कि घर का जरूरी राशन और बच्चों की जरूरतें पूरी करने के बाद भी कुछ पैसे बच गए। दीदी, इस महीने पहली बार ऐसा हुआ है कि घर का सारा खर्च निकालने के बाद भी हमारे हाथ में बचत के पैसे बचे हैं। बचे हैं तो इन्हें फिजूल खर्ची में मत उड़ाना, इन्हें संभाल कर रखना कमला। दीदी, मैं सोच रही थी कि हम इन पैसों से अपनी एक छोटी दुकान खोलने के लिए बचत शुरू करें। कमला, ये तू क्या कह रही है? दुकान? इतनी जल्दी? दीदी, अभी से थोड़ा थोड़ा पैसे नहीं जोड़ेंगे तो दुकान कैसे लेंगे? आज हमारे पास 15 बोतलें हैं, कल 50 होंगी। फिर घर के छोटे से आंगन से इतना बड़ा काम संभालना मुश्किल हो जाएगा। दुकान की बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे जोखिम से डर भी लगता है। दुकान का किराया, बिजली का बिल, ऊपर से नया सामान,
अगर किसी महीने बिक्री कम हुई तो सब घाटे में चला जाएगा। इसीलिए तो हम अपनी पूरी कमाई एक साथ नहीं झोंकेंगे, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाएंगे, और जब हमें पक्का यकीन हो जाएगा कि हम किराया संभाल सकते हैं तभी दुकान लेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और घर की जरूरत पहले रहेगी। हाँ दीदी, उस बात से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। तभी दुकानदार हरीराम उनके घर आया। सरिता बहन, इस बार जो अचार की बोतलें तुम दे गई थी वो 2 दिन में ही बिक गईं। ग्राहक बार बार पूछ रहे हैं कि नया माल कब आएगा। सच में हरीराम भैया, आपको इस बार कितनी बोतलें चाहिए? इस बार मेरे पास कम से कम 30 बोतलें रख जाना। कमला खुशी से उछल पड़ी। 30 बोतलें? अभी तक तो हम सिर्फ 15 बना रहे थे। अरे, तुम्हारे हाथ का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। लेकिन एक सलाह दूं, पैकिंग थोड़ी और अच्छी कर लो। ढक्कन पर सील और साफ सुथरा लेबल लगाओगी तो शहर से आने वाले महंगे सामान की तरह लोग तुम्हारी बोतलों पर भी आंख बंद करके भरोसा करेंगे। ठीक है हरीराम भैया, हम पैकिंग और बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हरीराम चला गया। कुछ ही देर बाद गांव का साहूकार लालचंद उनके दरवाजे पर आकर रुका। अरे वाह, सुना है तुम दोनों बहनों का अचार का धंधा खूब फल फूल रहा है। भगवान की दया है और ग्राहकों का भरोसा है सेठ जी। अरे कमला, भरोसे से सिर्फ छोटे मोटे ठेले चलते हैं। अगर बड़ा कारोबार खड़ा करना है तो जेब में भारी पूंजी चाहिए होती है। मैं तुम्हें अभी 20,000 रुपए नगद दे सकता हूँ। बड़ा सामान लाओ, सैकड़ों बोतलें बनाओ और 2 महीने में मेरा पैसा लौटा देना। सरिता ने सतर्क होकर सेठ लालचंद से पूछा। आप 20,000 रुपए तो हमें देंगे, लेकिन उस पर ब्याज कितना लेंगे ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। सेठ लालचंद पहले तो चालाकी से मुस्कुराया, फिर बोला, अरे सरिता, काम शुरू होने से पहले ही ब्याज का रोना क्यों रो रही हो? पहले मुनाफा कमाओ, ब्याज तो बहुत मामूली लगेगा, उसकी चिंता काहे करती हो? साहूकार जी, ब्याज की पूरी शर्त जाने बिना हम आपसे 1 पैसा भी उधार नहीं ले सकते। इतनी जल्दी क्या है? सोच समझ लो। मेरी पूंजी लगेगी तो तुम्हारा काम रातों रात 10 गुना बढ़ जाएगा। लालचंद जी, हम अभी उतना ही काम करना चाहते हैं जितना अपने पैसों से हो सकता है, और काम उतना हो कि हम खुद उसे संभाल सकें। गरीब आदमी की यही सबसे बड़ी कमजोरी है। किस्मत खुद चलकर दरवाजे पर आती है तब भी डर के मारे पीछे हट जाता है। फिर जिंदगी भर रोते रहना कि गरीबी नहीं गई। किस्मत बदलने के लिए सिर पर कर्ज का बोझ लादना जरूरी नहीं है सेठ जी। हम अपनी मेहनत से धीरे धीरे आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखना, बड़ा बाजार किसी नौसिखिए का इंतजार नहीं करता। इतना कहकर सेठ लालचंद गुस्से में वहां से चला जाता है। दीदी, पता नहीं क्यों मुझे सेठ लालचंद की बातों और नियत में खोट नजर आ रहा था। मुझे भी कमला, हमें पैसे की जरूरत जरूर है, लेकिन अपनी आजादी और सुकून की कीमत पर नहीं। अगले कुछ हफ्तों में बहनों की मेहनत रंग लाई और मांग बढ़ने लगी। लेकिन एक सुबह दुकानदार हरीराम ने भारी मन से उन्हें अपनी दुकान पर बुलाया। सरिता बहन, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हारी अचार की बोतलें अपनी दुकान पर नहीं रख पाऊंगा। क्या हुआ भैया? क्या किसी ग्राहक ने हमारे अचार की कोई शिकायत की है? नहीं बहन, अचार में कोई कमी नहीं है। बात यह है कि साहूकार लालचंद ने मुझसे साफ कह दिया है कि अगर मैंने तुम्हारा सामान बेचा तो वो मुझे थोक मंडी से मिलने वाला उधार का माल बंद करवा देगा। मेरी दुकान उसके कर्ज पर टिकी है, मैं मजबूर हूं। लेकिन लालचंद ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने उसका क्या बिगाड़ा था? तुमने उसका कर्ज लेने से मना कर दिया था, और शायद उसे डर है कि तुम दोनों औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो गईं तो उसकी चौधराहट कैसे चलेगी। आप परेशान मत होइए भैया, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। हमें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। दीदी, अब समझ आया कि वो उस दिन हमें मीठी बातों में फंसाकर 20,000 का कर्ज क्यों थमाना चाहता था। हाँ कमला, सेठ लालचंद का मकसद साफ था,
दीदी वो चाहता था कि हम उसके कर्ज के जाल में फंस जाएं और फिर हमारे पूरे काम की मालिकी वही चलाए। जब हमने मना किया तो वो हमारे रास्ते बंद करने पर उतर आया। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा कमला, हमें ठंडे दिमाग से अगला कदम उठाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे दीदी? सबसे बड़ी दुकान तो बंद हो गई। अगर एक दुकान बंद हुई है तो हम खुद घर घर और दूसरी छोटी दुकानों तक जाएंगे। हम सिर्फ बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहेंगे, सीधे उन लोगों से रिश्ता बनाएंगे जो हमारा अचार चाव से खाते हैं। दीदी ये तुम क्या कह रही हो? हम खुद घर घर जाकर अब अपने अचार बेचेंगे? हाँ, अगर हमारे अचार के स्वाद में दम है तो ग्राहक दुकानदारों की परवाह किए बिना सीधे हमारे पास आएंगे। और अगर लोगों ने घर पर लेने से मना कर दिया तो इसका मतलब साफ है, हमें अपना सामान बेचने का तरीका थोड़ा और बेहतर करना होगा। मेहनत और करनी पड़ेगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। अगले महीने दोनों बहनों ने घर घर जाकर और आसपास के गांवों में अचार बेचना शुरू कर दिया। इससे उनका काम और कमाई तो बढ़ने लगी, लेकिन मेहनत भी पहले से कहीं ज्यादा हो गई। एक शाम कमला पूरे दिन की भागदौड़ के बाद थकी हुई घर लौटी। दीदी सच कहूं, मुझे लगता है हम ऐसे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तू ऐसा क्यों कह रही है कमला? हमारा अचार इतना अच्छा है, ग्राहक भी हमसे खुश हैं और शहर के एक बड़े दुकानदार ने भी हमसे माल मांगा है। फिर भी हम अभी तक दिन भर में बस 10-15 बोतलें ही बेच पा रहे हैं। अगर अब हमने कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं की तो कोई और हमारे जैसा स्वादिष्ट अचार बनाकर हमसे आगे निकल जाएगा। एक बात याद रखना कमला, बड़ा कदम उठाने की हड़बड़ाहट में अपनी औकात से बाहर जाकर जोखिम मोल नहीं लिया जाता। मैं किसी से कर्ज लेने की बात नहीं कर रही दीदी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि अब हमें हिम्मत करके बाजार में एक पक्की दुकान किराए पर ले लेनी चाहिए। अभी दुकान लेने का सही वक्त नहीं आया है कमला। अगर अभी सही वक्त नहीं आया तो कब आएगा सही वक्त दीदी? क्योंकि हमारी सारी कमाई अभी घर चलाने और रोज का कच्चा माल खरीदने में निकल जाती है। अगर हर महीने दुकान का तय किराया और बिजली का बिल सिर पर आ गया और किसी महीने काम मंदा रहा तो क्या हम बच्चों को भूखा रखेंगे? तो फिर हम दुकान कब खोलेंगे दीदी? जब हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें किसी दुकान की जरूरत ही ना बचे। कमला, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो थोड़ा बहुत सहारा हमने अपनी मेहनत से खड़ा किया है वो एक जल्दबाजी वाले फैसले से कहीं बिखर ना जाए। और मैं भी कोई नासमझ नहीं हूँ दीदी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम पूरी जिंदगी इस डर में ना बैठे रहें कि अगर कुछ गलत हो गया तो आखिर कब तक हम उसी जगह खड़े रहेंगे जहाँ से हमने गरीबी में शुरुआत की थी। तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तेरे सपनों का रास्ता रोक रही हूँ? नहीं दीदी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम घर और बच्चों की पुरानी तंगी की फिक्र में अपने ही बड़े सपनों से डरने लगी हो। सरिता की आंखों में आंसू छलक आए। मैं डरती हूँ कमला, क्योंकि मैंने उस दौर को बहुत करीब से झेला है जब घर में एक दाना नहीं था, जब जेब खाली हो जाए तो सिर पर लदा छोटा सा कर्ज भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी गलत फैसले की सजा हमारे मासूम बच्चों को भुगतनी पड़े। कमला का गुस्सा शांत हो गया और उसकी आवाज भर आई। और मैं ये नहीं चाहती दीदी कि हमारे बच्चे हमें सारी जिंदगी दूसरों के आगे 10-10 रुपयों के लिए हाथ फैलाते हुए देखें। मैं चाहती हूँ कि कल को जब चंदा और मुकेश बड़े हों तो गर्व से कहें कि हमारी माँओं ने अपने दम पर अपना कारोबार खड़ा किया था। सरिता ने नम आंखों से अपनी छोटी बहन को देखा। तू गलत नहीं कह रही कमला, लेकिन हमारा रास्ता ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा सपना भी पूरा हो और हमारे घर की छत भी सुरक्षित रहे। तो फिर दीदी, हम दोनों मिलकर कोई बीच का सुरक्षित रास्ता निकालते हैं। ठीक है, दुकान इसी महीने नहीं लेंगे, पहले आने वाले 3 महीनों की लगातार बचत का हिसाब देखेंगे। अगर 3 महीने तक घर का खर्च काटकर दुकान के किराए जितनी बचत बची रही, तब हम बिना डरे दुकान खोल लेंगे। और अगर 3 महीने में उतनी बचत नहीं हुई तो हम क्या करेंगे दीदी? तो हम अपनी कमियों को सुधारेंगे और मेहनत बढ़ाएंगे, लेकिन डर कर अपना सपना कभी नहीं छोड़ेंगे। दीदी,
मुझे आपसे बस इसी भरोसे की उम्मीद थी। दिल खुश कर दिया तुमने। अगले दिन से दोनों बहनों ने मिलकर काम को नए सिरे से बांटा। कमला ने हिसाब किताब और बाजार की जिम्मेदारी संभाली, जबकि सरिता ने अचार के स्वाद और शुद्धता पर ध्यान दिया। कुछ दिनों बाद शहर का वही बड़ा व्यापारी खुद उनकी चौखट पर आया। सरिता जी, कमला जी, अगर आप दोनों समय पर माल तैयार कर सकें तो मैं अगले महीने से हर हफ्ते 50 बोतलें थोक भाव में लेने को तैयार हूं। सेठ जी, क्या आप सच में हर हफ्ते 50 बोतलें लेंगे? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। माल हर सोमवार सुबह तक शहर पहुंचना चाहिए और हर बोतल का स्वाद और पैकिंग एक जैसी होनी चाहिए। भाई साहब, हम आपसे उतना ही वादा करेंगे जितना अपनी क्षमता से पूरा कर सकें। अगर शुरुआत में 50 बोतलें समय पर देना मुमकिन नहीं हुआ तो हम आपको पहले ही बता देंगे। हम बड़ा लालच करके आपका भरोसा और अपने काम का नाम खराब नहीं करना चाहते। सरिता की ये बात सुनकर व्यापारी के चेहरे पर तसल्ली भरी मुस्कान आ गई। यही ईमानदारी मुझे आपके काम में सबसे अच्छी लगी। आप लोग सिर्फ माल बेचने की जल्दी में नहीं हैं, बल्कि अपने रिश्ते और भरोसे की फिक्र करती हैं। चलिए, पहले महीने 35 बोतलों से शुरुआत करते हैं। जब लय बन जाएगी तब 50 कर देंगे। हमें आपकी ये शर्त मंजूर है सेठ जी। व्यापारी के जाने के बाद कमला खुशी से खिल उठी। दीदी, सेठ जी ने हमें मौका दिया है अपने काम को रफ्तार देने का। अब सच में हमारा कारोबार बड़ा हो जाएगा। हाँ कमला, लेकिन याद रखना, जितना बड़ा काम होगा उसमें लापरवाही और गलती की गुंजाइश उतनी ही कम होगी। आप मेरे साथ हो तो हम हर मुश्किल को संभाल लेंगे दीदी। शहर का बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद दोनों बहनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी कच्चा माल खरीदने में लगा दी। लेकिन उसी रात अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। घर के पिछले हिस्से की कच्ची छत टपकने लगी और नीचे रखे कच्चे आम और मसालों की बोरियों में पानी भर गया। सुबह जब कमला ने भीगा हुआ सामान देखा तो उसके होश उड़ गए। दीदी जल्दी आओ, देखो हमारा नीचे रखा सारा कच्चा माल पानी से सड़ गया। हे भगवान, कितना नुकसान हो गया कमला। लगभग 5,000 रुपए का माल बर्बाद हो गया दीदी, और परसों सुबह शहर की पहली खेप पहुंचानी है। अब हम क्या करेंगे? इतना सारा सामान 2 दिन के अंदर दोबारा खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हैं। यही तो सबसे बड़ा संकट है दीदी। अगर पहली ही बार में माल समय पर नहीं पहुंचा तो शहर का वो व्यापारी हम पर दोबारा कभी भरोसा नहीं करेगा। हम व्यापारी से कोई झूठा बहाना नहीं बनाएंगे, सब सच बता देंगे। दीदी, अगर सच सुनकर उसने हमारा पूरा ऑर्डर ही रद्द कर दिया तो? झूठा वादा करके वक्त पर माल न देने से होने वाली बदनामी से कहीं बेहतर है कि हम सामने वाले को अपनी असली मजबूरी बताकर सच बोलें। लेकिन क्या हम अपनी इतनी बड़ी मेहनत के बाद मिला ये मौका यूं ही हाथ से जाने देंगे? बारिश पर हमारा बस नहीं था, लेकिन जो हाथ में बचा है उस पर तो हमारा बस है। दीदी, हम एक काम करते हैं, जो माल बचा है उससे हम 20 बोतलें तैयार करके शहर भेजवा देते हैं। लेकिन बाकी 15 बोतलों का नया कच्चा माल कहाँ से आएगा कमला? मैं अभी बाजार जाकर अपनी बची हुई थोड़ी सी बचत से कुछ सामान ले आती हूँ। फिर जो 20 बोतलों की पहली कमाई आएगी उससे बाकी का बचा हुआ सामान खरीद लेंगे। देखा कमला, तो खुद मुश्किलों का हल निकालना सीख गई है। दीदी, ये हौसला आपसे ही तो सीखा है कि मुसीबत में रोने के बजाय रास्ते ढूंढने चाहिए। दोनों बहनें नया सामान लेने बाजार के लिए निकली। रास्ते में साहूकार लालचंद अपनी दुकान के बाहर खड़ा मिल गया। अरे सरिता, कमला, सुना है रात की बारिश में तुम्हारा सारा कच्चा माल बह गया। चेहरे की तो रंगत ही उड़ गई है। कमला ने अनदेखा कर आगे बढ़ना चाहा। अरे सुनो तो, शहर का बड़ा ऑर्डर हाथ से फिसलता दिख रहा है ना। अब भी वक्त है, मुझसे पैसे ले लो और आज ही नया माल लाकर ऑर्डर पूरा कर लो। सरिता ने सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया लालचंद जी, लेकिन हमें आपके कर्ज की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो फिर इस तपती धूप में मारी मारी क्यों फिर रही हो? तकलीफ है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम अपने स्वाभिमान का सौदा कर लें। हम अपनी हैसियत के हिसाब से काम संभाल लेंगे। घमंड में चूर हो तुम दोनों। देख लेना, ये बड़ा मौका हाथ से छूटा
तो जिंदगी भर पछताओगी। लालचंद जी, अगर हमारा काम सिर्फ एक ऑर्डर बचाने के लिए आपके कर्ज की बैसाखियों पर टिकता हो तो हमें ऐसी झूठी तरक्की की कोई जल्दी नहीं है। दोनों बहनों ने अपनी छोटी छोटी बची खुची बचत जोड़कर नया माल खरीदा। 2 रात लगातार जागकर उन्होंने पहली 20 बोतलें तैयार की। अगले दिन नियत समय पर वे दोनों शहर के व्यापारी की दुकान पर पहुंची। अरे, आप लोग आज सिर्फ 20 बोतलें ही लेकर आई हैं, बाकी की 15 कहाँ हैं? भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए। परसों रात अचानक हुई तेज बारिश में हमारे घर रखा कच्चा माल भीगकर खराब हो गया था। हमने कोई बहाना बनाने के बजाय आपको सच बताना सही समझा। बाकी की 15 बोतलें हम 3 दिन के अंदर पहुंचा देंगे। अगर इस देरी की वजह से आप हमारा ऑर्डर रद्द करना चाहें तो हम आपका फैसला स्वीकार करेंगे। व्यापारी कुछ देर तक दोनों बहनों के चेहरों को देखता रहा। जानती हो सरिता जी, कोई दूसरा व्यापारी होता तो बीमारी या रास्ते में गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर बात टाल देता, लेकिन आपने अपनी मजबूरी का सच साफ साफ बता दिया। मुझे आपकी यही ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तो क्या भाई साहब, हमारा ऑर्डर बना रहेगा? बिल्कुल बना रहेगा। व्यापार में कभी माल बिगड़ता है, कभी मंदी आती है तो कभी रुकावटें आती हैं। जो व्यापारी हर आंधी से डरकर बैठ जाए वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बस अपनी इस ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। हम आपका ये भरोसा कभी नहीं टूटने देंगे। ठीक है, अगले हफ्ते पहले 30 बोतलें लाना। अपनी व्यवस्था ठीक कर लो, फिर धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ाएंगे। अगले 3 महीनों तक दोनों बहनों ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, पैकिंग सुधारी, कमाई और खर्च का हिसाब अलग रखा। 3 महीने बाद उनकी बचत इतनी हो गई कि वे बाजार के पास एक छोटी दुकान किराए पर ले सके। एक सुबह कमला हाथ में कागज लिए खुशी खुशी घर पहुंची। दीदी, हमारी दुकान की बात पक्की हो गई। अगले सोमवार से हम अपनी दुकान में बैठेंगे। सच में कमला, आखिर हमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। हाँ दीदी, दुकान छोटी है लेकिन अब ये हमारी अपनी दुकान होगी। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं कमला, अब इसे मेहनत से आगे भी जाएंगे। अगले सोमवार दोनों बहनों ने अपनी नई दुकान खोल दी। दुकान छोटी थी लेकिन साफ सुथरी और करीने से सजी हुई थी। लकड़ी की तख्तियों पर अचार की बोतलें सलीके से रखी थी। दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा था, सरिता कमला, घर का शुद्ध स्वाद। दुकान की पहली ग्राहक वही बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने महीनों पहले उनका पहला अचार खरीदा था। अरे बेटियों, आखिर अपनी दुकान खोल ही ली। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम दोनों एक दिन यहाँ तक जरूर पहुंचोगी। अम्मा, हमारा पहला अचार आपने ही खरीदा था। आज हमारी पहली बोहनी भी आपके हाथों से होगी। तो फिर 2 बोतलें दे दो बेटी। अब तो मेरे घर में तुम्हारे अचार की मांग होने लगी है। सरिता ने 2 बोतलें आगे बढ़ाईं। अम्मा, ये हमारी पहली बोनी है, आज आपसे पैसे नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं बेटी, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कीमत जरूर लेनी चाहिए। सरिता मुस्कुराई और पैसे रख लिए। तभी मोहन दुकान पर आया और दोनों बहनों को देखकर मुस्कुराकर बोला, वाह, आखिरकार दोनों बहनों ने मिलकर अपनी दुकान खोल ही ली। भैया, आपकी सलाह ने हमें हिम्मत जरूर दी थी, लेकिन यहाँ तक हम अपनी मेहनत और एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके पहुंचे हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी मत छोड़ना। तभी एक ग्राहक दुकान के सामने आकर रुका। बहन जी, आम का कम तीखा अचार कौन सा है? ये वाला लीजिए, इसमें मिर्च कम है लेकिन स्वाद भरपूर है। आप चाहें तो पहले चखकर देख सकते हैं। ग्राहक ने अचार चखा और मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे अचार का स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है, 2 बोतल दे दीजिए। कमला ने खुशी से 2 बोतलें निकाल दी। सरिता ने अपनी छोटी बहन कमला की ओर देखकर बोला, कमला, याद है एक वक्त था हम 10 बोतलें लेकर बैठते थे और आधा दिन गुजर जाता था, फिर भी कोई ग्राहक नहीं मिलता था। हाँ दीदी, और आज देखो अपनी दुकान में बैठकर अपना माल बेच रहे हैं।
और ग्राहकों की भी कोई कमी नहीं है। बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं कमला। अब इसे यहीं नहीं रुकने देंगे। हाँ दीदी, अब हम दोनों मिलकर इसे और आगे ले जाएंगे। कभी 10 बोतलों से शुरू हुआ उनका छोटा सा काम आज उनकी अपनी दुकान तक पहुंच चुका था। सफर अभी लंबा था, लेकिन अब दोनों बहनों को अपनी मंजिल पर पूरा भरोसा था।